नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत किशोर को हायर किया है। क्या किया है? हायर किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये चुनाव थोड़ा टफ हो, इसलिए उन्हें कोई रणनीतिकार की ज़रूरत है। एक ऐसे रणनीतिकार की जिसके बारे में एक परसेप्शन है कि वो मोदी और अमित शाह को धूल चटाने में माहिर है। ये परसेप्शन है और इसलिए ये जो घोषणा की गई है वो अपने आप में दो तीन बातें कहती है। पहला ये कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जीत को लेकर के थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है, वन। नंबर टू कि क्या प्रशांत किशोर के पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसके जरिए वो हारी हुई बाजी को जितवा सकते हैं। ये समझने के लिए कि भाई प्रशांत किशोर आखिर है चीज़ क्या, ये जानने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रशांत किशोर नाम का ये बवाला आखिर है क्या। तो ये अमेरिका से पढ़ के आए एक मार्केटिंग के व्यक्ति हैं और इनकी ख्याति यही है कि हिंदुस्तान का एक जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिकार और पॉलिटिकल और इलेक्टोरल स्ट्रेटजिस्ट घोषित किए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने मोदी के लिए काम किया था 2014 में, और जब 2014 में वो मोदी साहब जीत गए, बहुत अच्छी तरीके से जीत गए, बहुमत आ गया बीजेपी को पहली बार, तो सवाल यहाँ पे ये उठा कि भाई क्या ये जीत का सेहरा मोदी को दिया जा सकता है? तो ये तो नहीं कर सकते ये लोग, ये हो ही नहीं सकता, ये बर्दाश्त इनसे नहीं होगा कि भाई मोदी अपने आप से चुनाव जीत सकते हैं। तो उस समय जो मीडिया का चरित्र भी अलग था। ये सारे वामपंथी और लेफ्ट लिबरल कबाल, इन लोगों ने एक नई थ्योरी गढ़ी कि भाई मोदी तो खुद से नहीं जीते, उसको जिताने वाला कोई और है। वो कोई और कौन है? तो ये प्रशांत किशोर है, जिसने ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई। वो पूरा वो चाय पे चर्चा से लेके वो हेलोग्राम का बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने कैंपेन किया और इस वजह से मोदी चुनाव जीत गए और बीजेपी को बहुमत आ गई। तो थ्योरी कहाँ से आई? तो थ्योरी यहाँ से आई कि मोदी अकेले नहीं जीत सकते। जनता, हिंदुस्तान की जनता उनको कभी एज ए लीडर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। इसलिए अगर वो जीत गए हैं तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी इन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर डाल दी। ठीक है, प्रशांत किशोर काफ़ी करीबी थे अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। चुनाव जीतने के बाद बेसिकली ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया। बताया जाता है यही कि उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको चुनाव जितवा दिया और इसलिए मुझे राज्यसभा भेज दीजिए। तो मोदी सरकार की तो एक अलग कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लोग उनको इस तरह से मदद करते हैं, अगर ये सोच के वो अगर ये मदद करते हो कि उन्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो वहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब प्रशांत किशोर को लगा कि भाई मोदी के सामने दाल नहीं गलने वाली है, तो वो बिल्कुल अलग हो गए। मीडिया में खबर इन्होंने छपवाई कि वो प्रशांत किशोर नाराज हैं, तो अलग चले गए। फिर बिहार का चुनाव आया। जब बिहार का चुनाव आया तो बिहार में एक नया गठबंधन बना हुआ था और बिहार की राजनीति को मैं आपको बता दूं कि उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने बहुत अपने ईगो को मार के, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया। सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का दावेदार के रूप में उन्होंने खड़ा किया और नीतीश कुमार के साथ ये व्यक्ति लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि नीतीश कुमार को लगा कि उनके पास कुछ ऐसा नए ढंग का कैंपेन होना चाहिए। मैं आपको वैसे बता दूं, बिहार की राजनीति में इस सब का कोई ज़्यादा मायने मतलब नहीं होता है कि जिस तरह से आप नेशनल लेवल पे प्रचार और प्रचार के माध्यम से आप चुनाव जीत सकते हैं, पैसा डाल करके आप चुनाव जीत सकते हैं। तो बिहार में ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर वोटर्स हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे चले गए। उसकी एक अलग कहानी है। मैं आपको कुछ इंटरनल बातें बताता हूँ। इन्होंने, अच्छा, मैं एक बात बहुत क्लियर ढंग से समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो हैं, इलेक्शन तो लड़वाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन ये उसके लिए
करोड़ों रुपए लेते हैं, बिना पैसे ये काम नहीं करते, इनकी एक कंपनी है और वो पैसे लेकर के ये इलेक्शन कैंपेन करते हैं। तो जेडीयू ने भी पैसा दिया, बातचीत हुई, और तो और ये कहने के लिए कि भाई अब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और ऐसे वैसे इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह बनाए। बताया गया कि पूरे बिहार में होर्डिंग्स लग गए नीतीश कुमार के। लेकिन हकीकत है, पार्टी के लोग बताते हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। जितना बताया गया कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ, उतना पैसा खर्च हुआ नहीं था, क्योंकि जो होर्डिंग्स लगे थे वो पटना उसके 50-60 किलोमीटर दूर ही लगाए गए थे, कोई रोड से कैंपेन के लिए जाता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, सरकार वहाँ जीत गई, गठबंधन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपना उन्हें सलाहकार जो है बना लिया, कुछ बोर्ड में मेंबर भी बना दिया उन्हें। अब मसला ये उठा कि कुछ दिनों बाद प्रशांत किशोर ने 10 करोड़ रुपए का एक बिल दे दिया नीतीश कुमार जी को कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो गया था, जिस वजह से जो है ये हमारा बिल है कंपनी का, ब्ला ब्ला। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि भाई इतना सब कुछ हमने कर दिया है। और एक बात और हुई थी, कोई एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इनकी कंपनी को बिहार की सरकार ने हायर किया था, उसमें भी करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया था कि वो विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट बिहार के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसी के लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए थे। वो तो कहाँ गया वो पैसा, वो तो ले गए, कहाँ गया वो पता नहीं चला। बिहार के जेडीयू के अंदर में काफी इसको लेकर के काफी बवाल मचा था, पैसा लेकर के भाग गया। और उसके बाद ये 10 करोड़ रुपए का अलग से उन्होंने बिल दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ। लेकिन इस दौरान एक चीज और बात हुई कि जब नीतीश कुमार, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो उस दौरान पूरे देश भर से लीडर गए थे, तो राहुल गांधी भी वहां गए थे। तो पहली बार राहुल गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार ने करवाई। उससे पहले राहुल गांधी से कोई उनका कनेक्शन नहीं था। सिर्फ मिलवाया ही नहीं, बहुत कसीदे गढ़े कि भाई इन्होंने तो गजब कैंपेन किया, इनकी वजह से हम लोग जीते। जो एक सभ्य आदमी है नीतीश कुमार, किसी के बारे में तारीफ करते तो थोड़ा ज़्यादा ही तारीफ कर देते हैं। जब ऐसा लगा तो फिर दिल्ली में मुलाकात हुई राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की। दोनों ने अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, लेकिन करीब 100 लोगों की अलग टीम है राहुल गांधी की अपनी, जो राहुल गांधी के इमेज मेकओवर के ऊपर काम धाम करते रहती है। ये लोग कौन है? ये 100 लोग, ये 100 लोग कोई पार्टी के वर्कर्स नहीं हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, बाकायदा मार्केटिंग के और इमेज मेकओवर करने वाले प्रोफेशनल्स जो राहुल गांधी के साथ काम करते हैं। इतना खर्च किसी और दूसरे पॉलिटिकल लीडर ने किया होता तो कब का वो प्रधानमंत्री बन गया होता। खैर ये अलग बात है कि राहुल गांधी की अलग प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहा है प्रशांत किशोर, ये इसके आइडिया में कोई दम नहीं है। तो राहुल गांधी के पास उनकी दाल नहीं गली। फिर उन्होंने पकड़ा प्रियंका गांधी को, और जब प्रियंका गांधी को पकड़ा तो वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, और इनकी किस्मत अच्छी थी तो प्रियंका गांधी से इनकी जो है राफ्ता हो गई। और प्रियंका गांधी ने को लगा कि भाई ये आदमी काम का है, और तुरंत बाद यूपी के चुनाव होने वाले थे। तो प्रियंका गांधी ने बाकायदा दबाव डाल करके ये पूरा का पूरा यूपी चुनाव जो है उसके लिए इनको हायर किया। अगेन मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, हायर, पैसे पे। और फिर वहां पे गठबंधन होता है, गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की होती है। लेकिन सब कुछ होने के बाद हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी जो 2012 में वो लेकर के आई थी 27 सीट, वो घट के पहुंच गया 7। मैंने इनोवा पार्टी, इनोवा में घुस जाने वाली पार्टी वो बन गई उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के फिर कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग गए। इन्हें फिर असम भी भेजा गया। तो असम में जब भेजा गया तो गोगोई साहब के पास राहुल गांधी ने भेजा है, प्रियंका गांधी ने भेजा है कि भाई यहाँ पे वो कैंपेन करवाएंगे। तो गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कैंपेन वगैरह कीजिए। फिर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया कि भाई इतने पैसे लगेंगे। तो गोगोई साहब बोले भाई पैसे तो हमारे पास नहीं है, जिन्होंने भेजा उनसे ही पैसे आप मांगो। तो वहां उनकी दाल नहीं गली, तो फिर वापस आ गए। फिर इन्हें भेजा गया पंजाब।
लेकिन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा, कैप्टन साहब ने साफ कहा कि भाई हमें इसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे चुनाव जीत रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये हर जगह जो है वो अपना गोटी सेट करने में लगे रहते हैं। फिर बात आई कि भाई आपने वाईएसआर कांग्रेस के लिए आपने काम किया, और फिलहाल जो लेटेस्ट खबर ये थी कि जो शिवसेना, ये जो जितना जो शिवसेना ने जो ये पूरा जो कांड किया है और जो इमेज मेकओवर आदित्य ठाकरे के लिए, वो सारा का सारा कैंपेन जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे थे। कुछ तस्वीरें वगैरह भी आई थी। फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल वो ममता बनर्जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, ममता बनर्जी, और उसके लिए वहां पे वो बकायदा उन्होंने हायर ही किया होगा। लेकिन किसी पत्रकार ने पूछा कि ममता बनर्जी से वो कितने पैसे ले रहा है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो मैं पैसे की बात नहीं हुई है, कोई सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई उसको पैसा दे रहा होगा तो पता नहीं, वो इनोसेंट बन गई। ऐसे तो चलती है हवाई चप्पल में, लेकिन जहाँ तक लोगों का अनुमान है कि बिना पैसे लिए प्रशांत किशोर एक भी कैंपेन नहीं करते हैं। और अब जो लेटेस्ट खबर आज आई है कि अरविंद केजरीवाल ने भी उसे हायर किया है। हायर किया है, बिल्कुल किया होगा, करना भी चाहिए, और उस तरह के लोग जो है उनको समझ में भी आना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर में, जनता को ये समझ में भी आना चाहिए कि इस देश के अंदर में आप सिर्फ रणनीति की वजह से, राजनीति नहीं, रणनीति और स्ट्रेटजी की वजह से चुनाव जीत सकते हो। आपने प्रशांत किशोर को हायर किया, कल कोई और किसी को हायर करेगा, कल अमेरिका से लोग आएंगे, कल परसों जापान से लोग आएंगे इमेज मेकओवर करने के लिए, राजनीति तय करने के लिए, रणनीति तय करने के लिए। तो ऐसे में फिर क्या बचेगा? बचेगा यही कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो प्रशांत किशोर, आज एक प्रशांत किशोर है, कल 5 और बन जाएंगे। प्रशांत किशोर की कंपनी से ही 10 जो उसके जो लेफ्टिनेंट्स होंगे, 5-7 वो अलग अलग कंपनी भी खोल लेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल होगा कि राजनीति खत्म, विचारधारा खत्म, और सिर्फ रणनीति पे और ये जो पंप एंड शो और पोस्टरबाजी की वजह से आप चुनाव जीत सकते हैं या हार सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है ना? ये कितनी बड़ी मूर्खता और कितनी बड़ा एक विडंबना है भारतीय राजनीति का कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वाईएसआर हो, अभी तो डीएमके भी शायद लाइन में लगा हुआ है प्रशांत किशोर के साथ, इन सब पार्टियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कार्यकर्ता क्यों बनाते हो? आपको कार्यकर्ता की जरूरत क्या है? आप क्यों कैंपेन करते हो? क्यों लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो? कई कार्यकर्ता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं। किस लिए? प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आपको हायर करने के लिए, कि ताकि वो आ जाए और फिर पूरी रणनीति तय करे, उसके बाद फिर उसके आप ब्लैकमेल करो, जैसे नीतीश कुमार ने किया। क्या आपने उसको हायर भी किया और उसको इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर आपने रैंक भी दे दिया? भाई कार्यकर्ता बेवकूफ है क्या? ये बीजेपी के लोगों को पूछना चाहिए, ये कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आपको सारा कैंपेन मार्केटिंग एजेंट से ही करवानी है तो फिर राजनीति क्यों करते हो? 5 साल तक जो है आप इधर उधर करते रहो और इलेक्शन के 6 महीने पहले किसी को हायर कर लो, वो चेहरा चमका देगा और चुनाव जितवा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि गलत प्रथा राजनीति के अंदर, राजनीति को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक नई प्रथा ये शुरू हुई है, और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां लिप्त हैं। पैसे के जोर पे जो लोग कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में पैसा का बल चल रहा है, ये सारे वही लोग हैं जो कभी न कभी, कहीं न कहीं वो भाषण देते हैं कि पैसे के बिना चुनाव और राजनीति नहीं हो सकती, पैसे की वजह से ही देश में डेमोक्रेसी चल रहा है। तो ये है प्रशांत किशोर। तो आप भी नजर रखिए कि दिल्ली में प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाते हैं। हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।